भारत के त्योहार आज सिर्फ भारत में ही नहीं मनाए जाते बल्कि पूरी दुनिया में पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। ये भारत के त्योहार हैं जो सीमाओं से परे सभी दुनियावासियों को एक सुर में पिरोते हैं। ऐसा ही तो एक त्योहार है दीपावली, जिसकी रोशनी, जिसकी खुशियां आज पूरे विश्व में बिखरती हुई नजर आ रही हैं। यूनेस्को द्वारा अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में दिवाली को शामिल किया गया है। आज वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक पहचान और भी मजबूती के साथ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत वाली दीपावली अब सिर्फ भारत की सांस्कृतिक पहचान नहीं बल्कि मानवता की अमूल्य धरोहर बन गई है। यूनेस्को द्वारा दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किए जाने से इस त्योहार की रोशनी अब वैश्विक मंच पर भी जगमगा उठी है। दिल्ली में लाल किले पर आयोजित यूनेस्को की एक अहम बैठक में दिवाली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। जो भारत की परंपराएं हैं उनको विश्व में मान्यता मिली और ये ऐसी परंपरा है दीपावली की जो ना केवल त्यौहार है बल्कि ये हमारे लिए एक ऐसा संदेश भी है जो हमें जीवन मूल्यों को सिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को के इस फैसले पर खुशी जताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और दुनिया भर में लोग बहुत उत्साहित हैं। दीपावली हमारी संस्कृति और सोच से बहुत जुड़ी हुई है। ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। ये रोशनी और धर्म का प्रतीक है। दीपावली का यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में जुड़ना इस त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता को और बढ़ाएगा। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें सदा मार्ग दिखाते रहें। गृह मंत्री अमित शाह ने दीपावली के यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल होने को लेकर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में दीपावली का शामिल होना भारत के लिए गर्व का पल है। ये हमारे प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को आधुनिक समय में भी दर्शाता है। प्रकाश का ये त्योहार हमें प्राचीन काल से ही अच्छाई और धर्म की जीत पर विश्वास करना सिखाता आया है। अब ये जानकर बहुत खुशी होती है कि ये दुनिया भर में भी भलाई को बढ़ावा देगा। दीपावली मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की 16वीं सांस्कृतिक परंपरा है। इस लिस्ट में कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा नृत्य, योग, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, रामलीला, महाकाव्य रामायण की पारंपरिक प्रदर्शन पहले से ही शामिल है। सरकार से लेकर विपक्ष तक हर किसी ने इस फैसले पर गर्व जताया। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ऐसे त्योहार को विश्व धरोहर की सूची में मान्यता की दिया जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए अत्यंत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है। दीपावली को भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। इस दौरान घरों और मंदिरों को दियों और रंगोली से सजाया जाता है। लक्ष्मी माता की पूजा करके धन और समृद्धि की कामना की जाती है। अयोध्या और वाराणसी में दीपावली का उत्सव देखने लायक होता है। हर साल इन शहरों के घाटों पर लाखों दियों की जगमगाहट होती है, जो इस त्योहार की भव्यता और रोशनी को अद्भुत रूप से प्रस्तुत करते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब दीपावली को वैश्विक पहचान मिली हो। हर साल भारत ही नहीं, विदेशों में भी धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और फिजी जैसे देशों में भी दीपावली पर सार्वजनिक अवकाश होता है। यूनेस्को की इस मान्यता के बाद दीपावली भारत की विरासत से आगे बढ़कर पूरी मानवता की साझी संस्कृति का प्रतीक बन गई है। दिल्ली से सुयश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।